यूं तो अपनी नौकरी, तनख्वाह और घर वालों की जान बचाने के लिए इन दोनों लड़कियों ने तारिक लोधी के पास जाने का फैसला पहले ही कर लिया था, लेकिन टीम सरेआम ने इन दोनों को कायल किया था कि वो हमारे फराहम करदा खुफिया कैमरों के साथ इस शख्स से मिलने जाएं और साथ ही साथ टीम सरेआम की मुदाखलत के बाद अब हम पर यह बात भी फर्ज हो गई थी कि इस शख्स के हाथों इन लड़कियों को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। जिस पहली हेल्थ वर्कर लड़की को वैक्सीनेशन कैंपेन्स के इंचार्ज तारिक ने मिलने के लिए मलीर के अस्पताल बुलाया, वो इस शख्स की अपने असर व रसूख के बारे में फैलाई जाने वाली बातों की वजह से काफ़ी डरी हुई थी। उसे ये डर भी था कि अगर वो महकमा सेहत के डिस्ट्रिक्ट मलीर के इस ताकतवर तरीन अफसर से नहीं मिलेगी तो उसे अगले ही रोज़ नौकरी से निकाल दिया जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि उसे उसके पुराने बकाया जात भी नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ वो ये भी चाहती थी कि उसे और उसकी साथी हेल्थ वर्कर्स को इस रोज रोज के जीने और रोज रोज के मरने से छुटकारा मिले और वो इस दरिंदे के हाथों जिनसी महकूम बनने से बच सकें। लड़की बताए हुए वक्त पर जिला मलीर कराची के 25 बेड अस्पताल पहुंच गई, जिसके अंदर जाते ही मुलजिम के साथ मिले हुए गार्ड ने दरवाजे को ताला लगा दिया। टीम सरेआम अस्पताल के अतराफ में मौजूद थी। कई दिन की मेहनत के बाद हमने उन रास्तों का तयन कर रखा था जहां से किसी इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। हमने वो दीवारें और खिड़कियां भी मार्क कर रखी थीं जिन्हें कूदकर किसी भी हंगामी सूरत हाल में अस्पताल के उस कमरे तक पहुंचा जा सकता था जहां ये हवस भरी आंखों वाला शख्स लेडी हेल्थ वर्कर्स की मजबूरियों का फायदा उठाता था। लड़की एक फोन के जरिए अस्पताल के चारों जानिब मौजूद टीम सरेआम के नुमाइंदों से कनेक्टेड थी। अंदर होने वाली तमाम गुफ्तगू बाहर हम तक पहुंच रही थी और हम इस पोजीशन में थे कि किसी भी खतरे को भांप कर फिलफौर लड़की तक पहुंच सकें। लड़की चूंकि इस शख्स की ताकत, इख्तियारात और दबदबे से मरऊब थी, सो वो घबराहट में टीम सरेआम के दिए गए खुफिया कैमरे को ठीक से प्लेस नहीं कर पाई। सो नशे में धुत इस शख्स की बदतहजीबी और बदतमीजी पर मुश्तमिल सारी गुफ्तगू तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन इब्तिदाई कुछ लम्हात के अलावा चेहरा खुफिया कैमरे की जद में नहीं आ सका और इसी बायस हमें बाद में दूसरी हेल्थ वर्कर को भिजवाने का रिस्क लेना पड़ा, क्योंकि इस शातिर दरिंदे को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबूतों का पक्का होना जरूरी था। पहले भिजवाई जाने वाली लड़की ने पहले से तयशुदा मंसूबाबंदी के मुताबिक उस वक्त रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया जब महकमा सेहत का यह इंतहाई ताकतवर कारिंदा अपनी कुर्सी से उठकर लड़की की जानिब लपका। हम भी चौकन्ना हो गए, लेकिन हमारे अंदर घुसने की नौबत इसलिए नहीं आई कि लड़की के ऊंचा बोलने से ये खुद भी घबरा गया और लामहला इसे लड़की को अस्पताल से बाहर निकालना पड़ा। आजा चल चल अंदर चल। सर कोई है भी या नहीं? मैं हूँ और कोई नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ हूँ ना मैं। सर अकेले इतना वो हो रहा है। तो मैं नहीं हूँ यार, क्या बता तुम्हारे ड्रामेबाजी के लिए। सर बात अल्लाह तौबा, क्या हो गया सर? अभी क्यों बुलाया आपने, ये तो बताएं। मैं 1 to 1 सुनना चाहता हूँ। फायर कर दिया मैंने उसको। फायर नहीं करें सर, हो गई फायर। मैं नहीं चाहती कि इसकी जॉब गई फायर। आराम से बैठो। क्या उतार? मैंने कहा उतारा, जॉब वो नहीं है। रोज की बात है, कोई भी नहीं है सर। बात की तो मैं तो हूँ। बाहर से ना आई हूँ, अंधेरे में अब मैं निकल के जाऊंगी, मुझे कितने लोग देखेंगे। कोई भी नहीं देखेगा, पीछे के दरवाजे से निकाल दूंगा। पीछे दरवाजा है। आप नहीं देखती। आजा आजा सर मैं नहीं, आप मैं कह रहा हूँ नहीं सर मैं नहीं। सर क्या हो गया? मैं जा रही हूँ वहीं बाहर से मैं कोई बाहर निकल जाऊँ। मैंने कहा आप इधर से चल आए। मोबाइल रख रहे थे। मैं वहीं चली जाऊँगी। सर क्या कर रहे हैं हम? चल आ। जा रही हूँ बस सर। क्या तुझे दिखाऊं? नहीं सर मैं जा रही हूँ। सर आपने हरकत कहेंगी कि मैं रोनी नहीं जाती, आपने कहेंगी क्या? तुम इस तरह की बातें करती है, मुझे गुस्सा आता है। इस तरह आपका अच्छी बात नहीं है। मुझे जाने के साथ नहीं, मुझे बाहर निकालना, मैं जा रही हूँ। सर मुझे जाने दें। मेरा बेटा तसल्ली से अच्छा। मुझे बच्ची फरन दरवाजे तक छोड़ने में चली जाऊँगी।
लड़की को अस्पताल से बाहर निकालने के लिए इसने गार्ड को आवाज दी कि वो आकर ताला खोले, जो इस गार्ड के इस दरिंदगी में मुलव्वस होने का सबूत था। सर देखिए रात का टाइम नहीं सर, मैं जा रही बस। से बाहर ले आया हूँ तो कुछ सब कुछ कर सकता था। रात का टाइम में अंधेरा हो रहा है, और दूसरी बात ये कि आप क्या पी रहे हैं वहाँ बैठ के? इंसान को बहकने में टाइम नहीं लगता। कभी भी नहीं बैठ सकता। जब बैठना होता तो सब कुछ कर चुका होता। थप्पड़ मार दूंगा चुप कर आराम को। जब यहाँ दाल नहीं गली तो अगले ही रोज इस शख्स ने दूसरी हेल्थ वर्कर को रात 8 बजे अस्पताल आने का कहा और हमेशा की तरह ना आने की सूरत में नौकरी से निकाल देने की धमकी दी। लड़की की हिफाजत के लिए हमने गुज़श्ता रात वाला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहाल रखा था। अब की बार इस लेडी हेल्थ वर्कर ने अपने हवास पर काबू रखा और खुफिया कैमरे में इस शख्स की गंदी गुफ्तगू के साथ साथ इसका गलीज चेहरा भी रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गई। अच्छा, ये भी वैक्सीनेशन हुआ जो वैक्सीनेशन करती हैं। ओके सर। नहीं सर, मैं मैं 8 बजे नहीं आ सकती क्योंकि रात के टाइम पे एक लड़की का निकलना और फिर आप इस ऑफिस में जिसमें कोई भी नहीं है तो सर बहुत अजीब लगता है। क्या ये लग रहा है? लगा मुझे कि अभी मुझे बड़ा काम करना है। नहीं सर, थैंक यू। मैं बस निकलूंगी अगर नहीं सर, अम्मी के घर में आ जाएगा। मैं सब कुछ करूँगा। ये पहले मुझे ऐसी लगती है। हाँ, अगर भूल के मारता मैं। सर कहाँ लेके जा रहे हैं? सर प्लीज यहीं ठीक है सर, अंदर नहीं जाना। मेरा नंबर है सर, पर नहीं जाना अंदर, मुझे ऑफिस में ठीक। नहीं सर, प्लीज सर, मैं प्लीज। मैंने कहाँ लिखना है? घर नहीं सर, प्लीज सर प्लीज, ये जॉब का पार्ट नहीं है सर। प्लीज, मैं बहुत डरती हूँ सर। प्लीज सर प्लीज सर, ना करें सर, ये ना करें प्लीज सर। सर अपना क्या है? सर प्लीज सर, ये ना करें सर। प्लीज मुझे बहुत डरा है सर, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाऊंगी सर। प्लीज सर, मैं रोक दूंगी सर। प्लीज सर, प्लीज मुझे सर क्या सर, प्लीज सर, प्लीज नहीं सर, अब मैं मुझे चला देंगे सर। सर नहीं सर, नहीं सर, अभी क्या करें सर? प्लीज सर, ये नहीं जा पापा सर, प्लीज मुझे जाने दे सर। सर अभी क्या करें सर? सर आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा सर। सर प्लीज मुझे जाने दो, अभी क्या करें सर? Don't worry. One time. सर प्लीज One time. सर प्लीज मुझे One time. सर क्या करूं सर? सर प्लीज मुझे जाने दो सर, प्लीज मुझे जाने दो सर, मुझे जाने दो। ये लड़की भी गुज़श्ता रोज की तरह शोर मचाने और चिल्लाने की धमकी देकर वहां से निकली। अब की बार भी इसने लड़की को फौरन जाने दिया। टीम सरेआम आज भी अस्पताल के चारों जानिब किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए मौजूद थी। लड़की के निकलते ही टीम सरेआम के नुमाइंदे अस्पताल के गार्ड के पास पहुंचे। उससे कहा कि हमारी कजन अस्पताल आने का कहकर आई थी, काफी देर गुजरने के बावजूद वो अभी तक वापस नहीं पहुंची, जिस पर गार्ड ने उन्हें कहा कि यहाँ तो कोई नहीं आया। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही उसने ताला खोलकर दूसरी लड़की को भी अस्पताल से बाहर निकाला था। हमारे नुमाइंदों ने गार्ड से ये बातचीत इसलिए की थी ताकि साबित किया जा सके कि ये गार्ड भी इस कालक में बराबरी का हिस्सेदार था।